बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और लंबाई में हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से हम वी शेप दे देंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ऊपर वाली साइड पे, नेक की ऊपर वाली साइड पे मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया चौड़ाई में और नीचे वाली साइड पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। और इन निशानों को मिलाने के बाद अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है और अब मेरे पास ये पैटर्न है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच और लंबाई इसकी 1.25 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसको पत्ते की शेप में कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद सेंटर में इस पैटर्न को रख के मैंने ट्रेस कर लिया है। तो इस तरह से एक जगह पे हम ये इसी तरह के 4 पैटर्न ट्रेस कर लेंगे। तो ऐसे ही बाकी का डिज़ाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसको ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है। इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न कटिंग कर लेंगे। तो सारे पैटर्न कटिंग मैंने कर ली हैं। इसको फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। नेक को हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क करने के बाद इस नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये वाला जो पैटर्न है इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम ये ग्लू लगा लेंगे और बाहर वाली साइड का ये जो थोड़ा सा फैब्रिक है वो तकरीबन मैंने 2-2 सूतर के बराबर इस फैब्रिक को छोड़ा है। तो उसको इसी तरह से पेस्ट करके इस पैटर्न को रेडी कर लेंगे। बाहर का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर वाला ये जो फैब्रिक है इसको हम पहले कट लगा लेंगे और फिर हम इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इसके ऊपर हम यहाँ पे ये वाली गम लगा लेंगे और इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसको इसी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस एक पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सारे पैटर्न जो सेंटर के थे उनका फैब्रिक मैंने पेस्ट करने के बाद इसकी उल्टी साइड पे मैंने डबल टिश्यू को पेस्ट कर लिया है। और अब मैंने ये लेस ले ली है। इसको हमने इस तरह से नीचे रखा है और इसके ऊपर इस पैटर्न को रख के हम सिलाई लगा लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैंने शर्ट का ये फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में इस तरह से पैटर्न को रख के ऊपर से हम नेक को रख के इसकी पमैश करते हुए हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे और ऊपर वाला नेक मैंने उठा लिया है। अब हम इसके सेंटर में यहाँ वी शेप में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। सेंटर में से फैब्रिक को हम कट लगा लेते हैं और उसके बाद इसकी दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे
और इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से निकाल दिया है, उसकी कटिंग करके। इस तरह से इसको हम पलट के सीधा करेंगे और सीधी साइड पे इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम वी शेप में सिलाई लगा लेते हैं और इसी तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे भी हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो बाहर वाली सिलाई लगाने के बाद ये सेंटर के जो हमने फूल बनाए हैं इनके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा के इनको भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इस नेक को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक का हम इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब हम फिर से ये वाला नेक ले लेंगे और उसके ऊपर इस नेक को रख के इस बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से भी हम सेंटर में से इसको कटिंग कर लेंगे नेक को और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा के नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद तुरपाई कर लेंगे उल्टी साइड से। तो यहाँ तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। इस लेस को हम यहाँ पे नेक के ऊपर रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो इसकी आउटलाइन के साथ साथ हम ये वाली सिलाई लगा के इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको उरे में मैंने कटिंग किया है। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 2 इंच है। इसको मैंने इस तरह से तय लगा के नीचे रख के इसके ऊपर नेक को रख के जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ये वाली मैंने सिलाई लगा के इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको पलट के सीधा करेंगे और इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये पर्ल हम स्टिच कर लेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।